So welcome, vadakkam, suswagatam. Myself Nikun Srimali, and welcome to all of you guys in my Thanix YouTube channel. तो मेरे पिछले बहुत सारे व्लॉग्स में, एक्चुअली बहुत सारे तो नहीं, 2 व्लॉग्स ही है, तो उन दोनों व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक वर्ड कैलिस्थेनिक्स बहुत बार यूज़ किया है. तो एक्चुअल में ये कैलिस्थेनिक्स है क्या? तो कैलिस्थेनिक्स इज़ अ बॉडी वेट एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग, जिसमें आप बिना किसी जिम इक्विपमेंट के या बिना किसी और इक्विपमेंट के एक्सेस के आप खुद के बॉडी वेट से आप अपना मसल मास गेन कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर मसल मास का स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं. तो जिसके लिए कैलिस्थेनिक्स फेमस है वो सबसे चीज़ कि आप कैलिस्थेनिक्स के थ्रू, अगर आप स्किनी है तो रेगुलर कैलिस्थेनिक्स के एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग और एक परफेक्ट डाइट, एक परफेक्ट न्यूट्रिशनल डाइट को फॉलो करके आप अगर स्किनी है तो आप अपना मसल मास गेन कर सकते हैं. और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं. जितने की आपकी, अगर कोई आपकी अभी की जितनी स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा बहुत गुना तक आप उस स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं. और अगर आप मोटे हैं या फिर आप एकदम बल्की है, अगर आप ओबेसिटी से प्रॉब्लम, अगर आप ओबेसिटी से पीड़ित है, तो भी आपको कैलिस्थेनिक्स बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई जिम इक्विपमेंट लगता है. तो इसकी वजह से आप अपने खुद के बॉडी वेट के साथ कैलिस्थेनिक्स को स्टार्ट कर सकते हैं. और उसके अंदर आप परफेक्ट कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज एंड परफेक्ट न्यूट्रिशनल डाइट को फॉलो करते हुए, अगर आप बहुत बल्की है तो आप अपने वेट को, अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं. तो अभी हम बात करेंगे मसल ग्रुप के बारे में. तो जनरली हमारे बॉडी में 3 टाइप के मसल्स होते हैं: कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स. तो कार्डिक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स होते हैं वो हमारे इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं, जिन्हें हम चाहकर भी उन मसल ग्रुप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. तो अब जो स्केलेटल मसल ग्रुप होता है वो हमारे कंट्रोल में, मतलब वो वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम कैलिस्थेनिक्स में ट्रेन करेंगे वो हमारे स्केलेटल मसल ग्रुप को ट्रेन करेंगे पूरे बॉडी में, जो आर्म्स है, थाइज है, लेग्स है, फिर हमारे डेल्ट्स है, चेस्ट है. सो ये जो सारे मसल्स है वो होंगे हमारे स्केलेटल मसल्स. तो इन स्केलेटल मसल्स को हम ट्रेन करेंगे. तो इन मसल्स का फॉर्मेशन, मतलब जिससे हम स्ट्रेंथ करेंगे, उससे मसल मास कैसे गेन होगा वो मैं आपको बताऊंगा. तो मान लीजिए कि जब आप किसी जिम में जाते हैं, किसी इक्विपमेंट के साथ अगर आप ट्रेनिंग करते हैं, तो सबसे पहले आप 5 किलो के डंबल के साथ आप ट्रेनिंग करेंगे. तो आपका जो मसल होगा वो टीयर होगा, वो मसल टूटता है, मसल फाइबर जो होते हैं वो टूटते हैं. फिर वो जिससे हम डाइट लेते हैं, डाइट की हेल्प से वो फिर से रीजॉइन होने का काम करते हैं. तो जब वो रीजॉइन होते हैं तो उनको पता होता है कि 5 केजी के जितना भी स्ट्रेस हमारे ऊपर पड़ता है, जो रेजिस्टेंस हमारे ऊपर पड़ता है, उससे हमें ज़्यादा और ज़्यादा मसल मास बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हम फिर से टूटे नहीं. ये जो इवोल्यूशनरी ट्रेट है जो हर एक एनिमल में होता है. तो जैसे कि आपने देखा कि फिर आप 5 केजी, 10 केजी, 15, 20 ऐसे ऐसे करके जब आप इक्विपमेंट का वेट इंक्रीज करते हैं, तो तब आपका जो मसल, मतलब जो डोले शोले दिखते हैं, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, ऑल द थिंग्स, तो जो आपके डोले शोले दिखते हैं, जो आपका बॉडी एकदम मस्कुलर दिखता है. जबकि कैलिस्थेनिक्स में क्या होता है कि आप अपना जो बॉडी वेट है 40 केजी या 50 केजी या 60 केजी, जो भी आपका बॉडी वेट है, उसी के साथ आप ट्रेन करते हैं. तो आपका जो बॉडी वेट है, आपका जो मसल ग्रुप है वो आपके बॉडी वेट के हिसाब से स्ट्रेंथन होगा. तो आप अपने बॉडी वेट के साथ कितनी भी एक्सट्रीम और विगरस एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग कर सकते हैं. जिम ट्रेनिंग जो कि इक्विपमेंट ट्रेनिंग है और कैलिस्थेनिक्स ट्रेनिंग, उसके बारे में हम डिफरेंस जानेंगे कि जिम में आप जाके क्या करेंगे, आप अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के साथ आप अपना ट्रेनिंग करेंगे, जबकि कैलिस्थेनिक्स में आप अपना बॉडी वेट के साथ ट्रेनिंग करेंगे. दूसरा कि जिम जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा मस्कुलर दिखेंगे. 3-4 साल अगर आप रेगुलर डाइट पे फोकस करते हो और जिम करते हैं रेगुलरली, तो आप एकदम मस्कुलर बॉडी, मतलब आपका बॉडी एकदम मस्कुलाइन दिखेगा, एकदम आप मस्कुलर दिखोगे, एकदम आप तगड़े वाले. और जबकि आप 3-4 साल कैलिस्थेनिक्स करते हो तो आप उतने मस्कुलर नहीं दिखते, आपकी बॉडी श्रेडेड दिखती है, आप थोड़ा बहुत मसल मास गेन करते हैं. लेकिन जबकि मैंने आपको आगे बताया कि आप अपने बॉडी वेट के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपका मसल ग्रुप होगा वो आपके बॉडी वेट के हिसाब से स्ट्रेंथन होगा. तो आप उसका मस्कुलर मास नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिससे आपकी एक्टिविटी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ेगा. अगर आप पहले
कोई पुशअप है, पहले आप 10-20 पुशअप लगा सकते थे, तो वहां कहीं जाकर आप अगर 3-4 साल करते तो आप 100 से 120 पुशअप तक आराम से लगा सकते हैं। ये कैलिस्थेनिक्स का बेनिफिट है। और एक बेनिफिट है कि कैलिस्थेनिक्स में क्या होता है, जिम का तो मुझे नहीं पता एक्चुअली, पर कैलिस्थेनिक्स में क्या होता है कि आपका जो भी मतलब एक्टिविटी टाइम है, आपका जो ड्यूरेशन है, अगर आप अगर आप फाइटर बनना चाहते हैं, अगर आप मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, अगर आप कुंफू सीख रहे हैं, कोई भी ऐसी स्ट्रेंथ जिसमें आपकी बॉडी को आप एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कैलिस्थेनिक्स आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि आपने देखा बहुत सारे कंट्रीज की आर्मी ट्रेनिंग होती है, उसमें कैलिस्थेनिक्स का जो रूटीन वर्कआउट होता है वो कंपलसरी होता है, जो आपको फॉलो करना होता है, जिसमें आपका मसल मास उतना ज्यादा नहीं इंक्रीज होता, आपका मसल मास उतना ज्यादा दिखता नहीं है, पर आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो एक नेक्स्ट लेवल तक जाती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कैलिस्थेनिक्स। सो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आप कैलिस्थेनिक्स घर पे बिना किसी इक्विपमेंट के 0 रुपये इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगता, तो आप 0 रुपये इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा कि ये आपकी मोबिलिटी, आपकी ओवरऑल बॉडी फंक्शनैलिटी, आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स है वो इजी बना देता है, क्योंकि आप अपने हर एक मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हैं एक विगरस ट्रेनिंग के लिए, एक विगरस लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन की एक्सरसाइज के लिए। तो आप अपनी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनैलिटी एंड मोबिलिटी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड कि आपकी जो कार्डिक हेल्थ होती है, आपका जो भी मतलब हार्ट है, आपके रेस्पिरेटरी लंग्स है, क्योंकि ऑब्वियसली हम कैलिस्थेनिक्स के अंदर कार्डियो की बहुत जितने भी कार्डियो के एक्सरसाइज है वो भी परफॉर्म करेंगे, तो आपकी जो कार्डिक हेल्थ है, आपकी जो हार्ट अटैक को रिड्यूस करता है, टाइप 2 डायबिटीज को रिड्यूस करता है, और आपकी ओवरऑल कार्डियक हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और एक है कि इट कैन इम्प्रूव योर ओवरऑल बॉडी फंक्शनैलिटी। शायद ये रिपीट हो चुका है, पर फिर भी एक बार मैं बोल देता हूँ। और एक एडवांटेज है कि आप कैलिस्थेनिक्स कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा कि बहुत सारे कैलिस्थेनिक एथलीट होते हैं, वो कि पब्लिक प्लेस में भी कैलिस्थेनिक्स के मतलब जो हैंड स्टैंड है, हैंड स्टैंड पुशअप है, या फिर जो फ्लैग है, ह्यूमन फ्लैग है, वो परफॉर्म करते रहते हैं। तो आप कैलिस्थेनिक्स को घर पे, पार्क में या कोई भी ऐसी जगह है वहां पे आप बिना किसी इक्विपमेंट के हैं, तो ऑब्वियसली आप कहीं पे भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप कैलिस्थेनिक्स की ट्रेनिंग और एक्सरसाइज कहीं पर भी कर सकते हैं। सो धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज। और एक बात कि आई होप कि अगर आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में अगर मेरा ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी योगदान देता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और थैंक यू गाइज इतना सारा सपोर्ट देने के लिए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।